बीमारी से सूख के कांटा हो गई है हमारी बेगम। हमारे हंसते खेलते अहला खानों को न जाने किस शैतान की नजर लगी। शगुफ्ता को बीमारी से रिश्ता जोड़े हुए पूरे 2 साल हो गए, अब तक ठीक नहीं हुई। बस डॉक्टर की और हकीम की दिलासा से जिंदा है। मैं भी इसके लिए दुआ और दवा से ज्यादा क्या कर सकता हूं? काश मैं इसे अपनी जान देकर भी बचा पाता। आप रो रहे हैं? नहीं शगुफ्ता, तुम लेटी रहो। नहीं, बैठने का मन है जी। ठीक है, आराम से आराम से। आपने बताया नहीं, आप आंसू क्यों बहा रहे थे जी? तुम्हारी बीमारी ने हमें परेशान कर दिया था बेगम। हम तुम्हारी ये हालत बर्दाश्त नहीं कर सके और बिन मौसम के आंखों से बरसात हो गई। आप हमारी फिक्र मत किया कीजिए जी। देखिए, मेरी फिक्र में आपने अपने जिस्म की क्या हालत बना रखी है। अरे बीमार तो मैं, आप क्यों बीमार बन रही हैं? तुम्हारी बीमारी का इलाज तो किसी न किसी डॉक्टर या हकीम के पास मिल ही जाएगा, लेकिन इस बीमारी का क्या करें जिसने हमें बदहाली और मोहताजी में जीने के लिए मजबूर कर दिया। मैं कुछ समझी नहीं जी। शगुफ्ता, तुम्हें नहीं मालूम कि तुम्हारे इस इलाज ने और घर चलाने ने हमारा सब कुछ गिरवी हो चुका है, सिवाय इस मकान के। और उस पर कमेटी वालों की सील। अल्लाह ने हम पर चारों तरफ से मुसीबतों का दरिया बहा दिया। आप अल्लाह को क्यों गुनाहगार ठहरा रहे हैं जी? तो किसको ठहरा? अरे गुनाहगार तो ये गोरे हैं जिन्होंने हमें अपना गुलाम बनाया। और फिर बायकॉट कमेटी क्या गलत कर रही है? आपने गैर मुल्की सामान बेचा ही क्यों? ये तो गोरे लोगों को ताबून हुआ। दिमाग खराब हो गया था हमारा, दिमाग खराब। थोड़े से मुनाफे के लिए दूसरे कारोबारियों के बहकाव में आ गया। उसका अंजाम ये होना था। ये पता होता तो हिमाकत कभी ना होती। इस हिमाकत की यही सजा है। बेटा, इन गैर मुल्की कपड़ों के थान को कमेटी वालों के सामने जला कर राख कर दे और तौबा कर ले। नहीं अम्मी, खुदा के लिए ऐसी बात मत कहिए। ये कपड़े उधारी के हैं, पास में एक फूटी कौड़ी नहीं है। मैं उनका कर्जा कहां से चुकाऊंगा? हाँ, याद आया, एक ग्राहक है, वो एक गैर मुल्की कपड़े एक मुश्त खरीदना चाहता है। मैं उसको बेच दूंगा, सारा ही झंझट खत्म। बेच दोगे? लेकिन दुकान तो सील है ना? मैं उस सील को तोड़ दूंगा। क्या? अस्सलाम वालेकुम हिमायत भाई। वालेकुम सलाम। मैं तो आप ही की तलाश में था, काम के सिलसिले में। मेरे काम से? हाँ, वो हमारा सौदा हुआ था ना विलायती कपड़ों का। जी। मगर कपड़े निकालोगे कैसे? दुकान पे तो कमेटी वालों की सील लगी पड़ी है। लगी है, मुझे मालूम है। सील मैं तोड़ दूंगा, बस आप माल उठाने का इंतजाम कीजिए और मेरी रकम मुझे चुका दीजिए। मैं बहुत मजबूर हूँ। वो तो ठीक है, मगर ये काम है खतरे वाला। कहीं कमेटी वाले आ गए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। आप उसकी फिक्र ना करें, आप बिल्कुल बेफिक्र रहिएगा। उनको भनक भी नहीं लगेगी। मैं उनसे कह दूंगा कि तोड़ दी होगी किसी ने सील। क्या हम सील की रखवाली करने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ? देख लो मियाँ, कहीं ऐसा ना हो कि अपने साथ साथ मुझे ही परेशानी में डाल दो। अरे अभी तो बाजार भी नहीं खुला है। कहीं ऐसा ना हो कि आ बैल मुझे मार वाली बात हो जाए। कुछ नहीं होगा, आप बेफिक्र रहिए। मैं दुकान खोलकर आपका माल निकाल लेता हूँ, तब तक आप अपना माल ले जाने का इंतजाम कीजिए, लेकिन आप जल्दी कीजिए। अच्छा ठीक है,
आप दुकान खोलिए, मैं माल उठवाने का बंदोबस्त करता हूँ। देखिए, देर मत कीजिए वरना दिक्कत हो सकती है। अच्छा, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। बाइकआउट कमेटी वालों की दबिश बाजार खुलने के समय से होती है और मैंने 2 घंटे पहले दुकान खोली है। ग्राहक के आने का वक्त हो गया है। सारा माल उसके हवाले और रकम मेरी जेब में। और बाइकआउट कमेटी वालों के आने से पहले दुकान बंद। अगर कोई पूछे कि सील किसने तोड़ी तो मैं कह दूंगा किसी बदमाश का काम होगा। लेकिन अगर बाइकआउट कमेटी वाले पहले आ गए तो गजब हो जाएगा। गजब तो हो गया मियाँ। बाइकआउट कमेटी वालों को धोखा देना इतना आसान काम नहीं है। आप? मियाँ, आप इतना घबरा क्यों रहे हैं? नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूं। बैठिए बैठिए आप। बताइए, मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? बाइकआउट कमेटी वाले गुनाहगारों से खिदमत नहीं कराते मियाँ। मैं और गुनाह? जी हाँ, बहुत बड़ा गुनाह। मुल्क के साथ गद्दारी करने का गुनाह, आजादी की लड़ाई को कमजोर करने का गुनाह और बाइकआउट कमेटी की सील को तोड़ने का गुनाह। बेशक बहन जी, मुझसे गुनाह हुआ है, लेकिन ये सील मैंने मजबूरी में तोड़ी। इस बार मुझे माफ कर दीजिए। अगली बार ये खता नहीं होगी। नहीं मियाँ, तुम्हारा ये गुनाह माफी के लायक नहीं है। तुमने बाइकआउट कमेटी के साथ गद्दारी की है। सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें तावान चुकाना होगा। भले आदमी, तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आती कि एक तरफ तो मुल्क में आजादी की जंग चल रही है और दूसरी तरफ तुम ये विलायती कपड़ा बेच रहे हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। तुम्हें पता भी है कि आज के दिन औरतें तक अपने घरों से बाहर निकलकर आजादी की लड़ाई लड़ रही हैं। और एक तुम हो मियां, जो कि बुज़दिलों की तरह विलायती हुकूमत की गुलामी को छोड़ना ही नहीं चाहते। मैंने सील क्या तोड़ी कि मैं गोरों का हमदर्द बन गया हूं? ऐसा नहीं है मोहतरमा, मैं भी वतन परस्त हूं। आजादी की जंग के लिए अपनी जान लुटाने का जज्बा रखता हूं। मेहरबानी होगी अगर आप मेरी वतन परस्ती पर शक न करें। ठीक है, नहीं करूंगी, पर तावान तो तुम्हें चुकाना ही होगा। तावान तो मैं नहीं दे सकता और नहीं दूंगा। भले मैं दुकान बंद कर दूंगा। और दुकान भी क्यों बंद करूं? मेरा माल है, जहां चाहूं बेच सकता हूं। बेच सकते हो, बिल्कुल बेच सकते हो, पर ये विदेशी कपड़ा नहीं, स्वदेशी कपड़ा, समझे? आप बार बार बाइकआउट कमेटी की धमकी दे रहे हैं मुझे। अगर एक बार मैंने थाने में जाकर आपकी रिपोर्ट लिखा दी ना, तो बाइकआउट कमेटी को भागने की जगह नहीं मिलेगी। जितना दबता हूं उतना दबाते चले जाते हो। ठीक है, तुम पुलिस में जाओ, रिपोर्ट लिखवाओ, हम लोगों को जेल में भिजवा दो। मगर ये सब कुछ करते हुए इतनी अक्ल जरूर लगाना कि जिन लोगों के खिलाफ तुम ये सब कुछ करने जाओगे ना, ये वही लोग हैं जो तुम्हारे लिए अपनी जान दांव पर लगा रहे हैं। तुम मफाद परस्त हो मियां, मफाद परस्त, जो कि अपने फायदे के लिए मुल्क का नुकसान कर रहे हो। और जंगे आजादी के परवानों को ऐसी धमकी देते हुए तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अब तुम चाहे पुलिस में जाओ या कहीं और, बाइकआउट कमेटी चाहे रहे या ना रहे, पर तावान तो तुम्हें चुकाना ही होगा, वरना ये दुकान बंद रहेगी। दुकान बंद रहने से तो मेरा पूरा घर भूख से मर जाएगा और इनसे बिगाड़ कर भी नहीं रह सकता। फिर क्या करूं? इनके सामने हार मान लेने में ही भलाई है। तावान कितना होगा? 101 रुपए। क्या?
101 रुपए? अम्मी, मेरे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। मैंने तो आपको पहले ही कहा था, बाइकआउट कमेटी की सील तोड़ने का गुनाह मत कीजिए, लेकिन आपने मेरी एक बात नहीं मानी। जो होना था सो हो गया बेगम। अब मुझ पर और तंज मत मारो। इस मुसीबत से बाहर निकलने का रास्ता तलाशने में ही हमारी बेहतरी है। तावान दिए बिना ये जंजाल दूर होने वाला नहीं है। पर हमारे पास इतने रुपए आएंगे कहां से? क्या ये घर गिरवी? खबरदार हिमायत, जो कभी इस घर को गिरवी रखने की बात अपने मुंह से निकाली। ये घर तो तुम्हारे अब्बू की आखिरी निशानी है। मुझे माफ कर दो अम्मी, मैंने आपके दिल को तकलीफ पहुंचाई है। फिर कभी ऐसा नहीं होगा। मेरी मानिए, कल सुबह ही कमेटी के दफ्तर चले जाइए। क्या? ये तू क्या कह रही है शगुफ्ता? बिना तावान दिए वहां जाने का क्या फायदा? हाँ शगुफ्ता, ये अजीब सलाह मेरे दिमाग में नहीं घुसी। वहां जाने का मकसद है जी, आप वहाँ कमेटी के दफ्तर जाइए और उन्हें कहिए जिनके घर में खाने को नहीं, वो तावान कहाँ से दे। क्या कमेटी वाले इस बात को मानेंगे? किसी भी कीमत पर नहीं। ना माने तो आप उन्हें कहिएगा कि आपको दफ्तर में रख लें और 25 रुपये महीना दे दें। वो मेरी हंसी उड़ाएंगे। अब आप जाएंगे भी या घर पे ही कानून बघारेंगे? शगुफ्ता ठीक ही तो कह रही है। कोशिश करने में हर्जी क्या है? अगर कमेटी वालों ने मेरी फरियाद को अनसुना कर दिया तो? ठीक है, मैं कल सुबह बाइकाट कमेटी के दफ्तर में जाऊंगा। तब हम कोई और रास्ता ढूंढ लेंगे। ठीक है बेगम, अगर तुम्हारी और अम्मी की यही जिद है तो ऐसा ही सही। जी मैं अंदर आ सकता हूं? आइए। जी मेरा नाम हिमायत अली है। हिमायत अली? हिमायत अली कहीं वही तो नहीं जिस पर हमारी बाइकआउट कमेटी ने 101 रुपए का तावान लगाया था? जी हाँ, मैं वही हिमायत अली हूँ। अच्छा, तो आप तावान देने आए हैं? जी, मुझ में तावान देने की कुव्वत नहीं है। अच्छा, यकीन नहीं होता हमें। यकीन कीजिए जनाब, मेरे घर में 2 दिन से चूल्हा नहीं जला है। मेरे घर में जो भी कीमती सामान था उसको मैं बेचकर खा चुका हूं। दुकान बंद पड़ी है, उस पर आपने तावान लगा दिया। अगर आपकी यही मर्जी है कि मेरा कुनबा भूख से बिलख बिलख कर रोते हुए मर जाए तो हमें बिना दाने के मार दीजिए। इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कह सकता। तशरीफ रखिए। भाई तावान तो आपको देना ही पड़ेगा। अगर आपको छोड़ दूं तो आपकी नज़ीर देकर दूसरे कारोबारी भी ऐसा करने लगेंगे। फिर अंग्रेजी चीज़ों की रोकथाम कैसे होगी? हमारा मुल्क आज़ाद कैसे होगा? मुझ पर रहम कीजिए। मैं जानता हूं कि तुम एक मालदार आदमी हो। आप मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। मैं तुम्हारे इन चकमों में आने वाला नहीं हूं। क्या समझे जनाब? तो ये कहिए कि आप मुल्क की खिदमत नहीं कर रहे, बल्कि आप हम जैसे गरीबों का खून चूस रहे हैं। उधर पुलिस वाले कानून की आड़ में हमें लूटते हैं और आपकी कमेटी गैर कानूनी शक्ल में। मैं सही कह रहा हूं ना? आप कमेटी पर तोहमत लगा रहे हैं, ये तुम्हारे हक में ठीक ना होगा। मैं कसम खा रहा हूं, मेरे घर में खाने को कुछ नहीं है। मेरी बीबी खाट पर पड़ी पड़ी मर रही है। अगर आपको यकीन नहीं आता तो मुझे आप अपने दफ्तर में नौकर रख लीजिए और महीने में सिर्फ 25 रुपए दीजिए, जिससे मेरे घर का चूल्हा जल सके। इससे ज्यादा मैं अपनी मुफलसी का और क्या सबूत दे सकता हूं। यह समझिए कि अगर मैं आपके गुलामी कर रहा हूं तो सिर्फ इसलिए
कि मेरे पास अपने कुनबे की परवरिश के लिए कोई जरिया बाकी नहीं है। कोई कारोबारी किसी की नौकरी नहीं करता। मेरा वक्त खराब है, वरना 100 रुपए के लिए मैं किसी के हाथ पैर जोड़ने की जिल्लत नहीं उठाता। ओह, तो आप ये नई चाल सोच रहे हैं? चाल नहीं चल रहा हूं, कोई चाल नहीं चली है। मैं तो अपनी हकीकत बयान कर रहा हूं। बाईकाट कमेटी के पास तुम जैसे मोटों को खिलाने के लिए फालतू पैसा नहीं है। आप मुझे मोटी आसामी समझ रहे हैं? समझ नहीं रहा, बल्कि हकीकतन तुम मोटी आसामी हो। मुझ पर जरा भी रहम नहीं करेंगे? हिमायत अली, वैसे तो मैं यकीन नहीं कर सकता कि तुम्हारी हालत इतनी बदतर है, पर अगर यकीन कर भी लूं तो भी मैं कुछ नहीं कर सकता। आप मेरी उम्मीद तोड़ रहे हैं। आज़ादी की इस जंग के लिए न जाने कितने परिवार तबाह हुए और होंगे, न जाने कितने लोगों ने शहादतें दी। अगर आपका तावान माफ कर दिया जाए तो कल 20 कारोबारी अपनी दुकान की सील तोड़ देंगे और अपनी गरीबी का हवाला देकर के तावान देने से मुकर जाएंगे। आप गरीब हैं, लेकिन सारे कारोबारी तो गरीब नहीं। उनको माफ कर देना ये कहाँ का इंसाफ होगा? अगर तुम अपने मुल्क से ज़रा भी मोहब्बत करते हो तो जाकर फौरन तावान का इंतज़ाम करो। खुदा ने चाहा तो आपके नुकसान की भरपाई भी हो जाएगी। इंशाल्लाह। क्या हाल है हिमायत मियाँ? इस उदासी की हालत में कहाँ जा रहे हो? कहीं नहीं जा रहा हूं। अब तो बस ये सोच रहा हूं कि कोई ऐसा रास्ता बचा है जहां मुझे न्याय मिल सके। मैं कुछ समझा नहीं, क्या कहना चाहते हो और किस न्याय की बात कर रहे हो? गिरधारी भाई, तुम्हें तो मालूम है ना कि बाइकॉट कमेटी ने हमारी दुकानों में सील लगा दी है। हाँ, मैं जानता हूँ कि ये सील हो जाने से हमारे घर के चूल्हे बंद हो जाएंगे। हाँ गिरधारी, अब तुम ही सोचो, अगर हमारे घर में चूल्हे नहीं जलेंगे तो घर वाले क्या खाएंगे? ये बाइकॉट कमेटी वाले क्यों नहीं समझते कि आजादी की जरूरत हमें भी है, लेकिन बच्चों की भूख की शर्त पर आजादी मिलना क्या सही होगी? अब थोड़ी बहुत कुर्बानी तो हमें देनी होगी। शायद मुफ्त की आजादी हमें समझ नहीं आएगी। देश का हर जवान अपने तरीके से देश की आजादी के लिए जंग लड़ रहा है और हमें भी बाइकॉट कमेटी का साथ देकर ये जंग लड़नी होगी। कैसे लड़ेंगे हम ये जंग? जंग तो तब लड़ेंगे ना जब हम लोग जिंदा होंगे। गिरधारी भाई, पिछले 3 दिन से मेरे घर में खाना नहीं पका और आने वाले 30 दिन तक मुझे कोई उम्मीद भी नहीं। ऊपर से बाइकॉट कमेटी वालों का तावान। उफ, इससे कैसे निजात मिलेगी मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। कितना तावान लगाया है कमेटी वालों ने? 101 रुपए। अब तुम ही सोचो गिरधारी, इतने सारे पैसे मैं कहां से लाऊंगा? अपने ही देश में अपने ही लोगों से ये कमेटी वाले तावान वसूल रहे हैं। लेकिन वो कर तो हमारे लिए रहे हैं। सील तोड़कर तुमने भी बहुत बड़ी गलती की है। ये मुसीबत तुमने खुद मोल ली है। मैं क्या करता गिरधारी, मैं क्या करता? बीवी की बीमारी मुझसे देखी नहीं गई, मैं मजबूर हो गया। मुझे दुकान की सील तोड़नी पड़ी। माना मुझसे गलती हो गई, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा। इसे सजा मत समझो, सजा मत समझो, ठंडे दिमाग से सोचो। बॉयकॉट कमेटी का साथ देना ही होगा। आजादी का ये संग्राम हमसे भी तो कुछ मांगता है। मैं समझता हूं, मैं भी वतन परस्त हूं, मैं भी मुल्क की आजादी चाहता हूं। मैं भी चाहता हूं कि यहां से अंग्रेज चले जाएं और हम आजादी की खुली हवा में सांस लें। लेकिन मुझे कमेटी वालों का रवैया बिल्कुल पसंद नहीं आया। ये क्या समझते हैं, इन्हीं को फिक्र है आजादी की? हमें आजादी की कोई फिक्र नहीं है क्या? अगर तुम आजादी चाहते हो
तो ये तावान तुम्हें देना ही होगा। देश की आजादी के लिए ये तावान उतना ही जरूरी है जितना कि हमारा मुल्क। मैं जानता हूं गिरधारी भाई, ये तावान देना बहुत जरूरी है। मैं सब जानता हूं। जो होगा देखा जाएगा। अभी मैं चलता हूं, मेरे घर वाले मेरा इंतजार कर रहे हैं। वो अभी तक बायकॉट कंपनी के दफ्तर से वापस नहीं आए। पता नहीं क्यों मुझे बड़ी फिक्र हो रही है। फिक्र तो मुझे भी बहुत हो रही है। न जाने कमेटी वाले हिमायत से किस तरह से पेश आए होंगे। उम्मीद पर दुनिया कायम है अम्मी। और फिर हमारे तो जीने की वजह यही उम्मीद है। आ गया बेटा, मैं तुम्हारे लिए पानी लेकर आती हूँ। आपका चेहरा बता रहा है जी, आप कामयाब होकर नहीं लौटे। तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है बेगम। कमेटी वालों ने मेरी बातों पर यकीन करने से साफ इनकार कर दिया। अब कुछ नहीं हो सकता। हो सकता है, अभी भी बहुत कुछ हो सकता है। मैं कमेटी वालों को यकीन दिलाऊंगी और वही क्या, हर इंसान यकीन करेगा। खुदा हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा, हमारे साथ इंसाफ जरूर करेगा। तुम अपना ख्याल करो। तुम्हारी तबीयत अच्छी नहीं शगुफ्ता। मुझे कुछ नहीं हो सकता। हाँ, अब मुझे ही कुछ करना होगा। तुम करोगी क्या? सत्याग्रह। क्या? मैं बायकॉट कमेटी के दफ्तर के सामने जाकर सत्याग्रह करूंगी, अनशन करूंगी। तुम होश में नहीं हो। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है शगुफ्ता। मुझे आराम की नहीं, काम की जरूरत है। मैं बीमारी की हालत में उनके दफ्तर के सामने दम तोड़ दूंगी। मेरे बच्चे भी भूख से वही तड़पेंगे। वो हमारे साथ सत्याग्रह करते हैं। मैं उनके खिलाफ सत्याग्रह करूंगी। मैं इस मुर्दा हालत में कमेटी वालों की जिद तोड़ दूंगी। हाँ, हाँ। शगुफ्ता, मैं तांगा बुला लीजिए, खाट की जरूरत नहीं है। वहीं सड़क किनारे दम तोड़ दूंगी। कमेटी वाले आवाम की ताकत पर खुद रहे हैं। उन्हें दिखा दूंगी आवाम उनके साथ नहीं, मेरे साथ। अच्छी बात है बेगम। तुम पहले बैठो तो सही। पता है बेगम, कमेटी वाले और क्या कह रहे थे? क्या कह रहे थे कमेटी वाले? कहते थे कि अगर वो मेरे साथ रियायत करते हैं तो फिर कोई जाब्ता नहीं रह जाएगा। मालदार आदमी भी सील तोड़ डालेंगे और जब उन्हें कुछ कहा जाएगा तो मेरी नजीर पेश कर देंगे। ऐसा ही हुआ तो मुल्क को आजाद करा पाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा शगुफ्ता। ये तो वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जो कही सो कही, लेकिन हम तो मिट जाएंगे। हम तो यूं ही मिटे हुए हैं। लेकिन तावान देने के लिए इतने रुपए आएंगे कहाँ से? रुपए का इंतजाम हो जाएगा। कहाँ से? कब? कैसे? मैं अपने शौहर की आखिरी निशानी को गिरवी रख दूंगी। अम्मी। अरे बेटा, जब ये मुल्क ही नहीं बचा तो उनकी ये निशानी हमारे हाथों में कहाँ रह जाएगी? अरे जब मुल्क बचेगा ना, तब इस निशानी को हम महाजन से छुड़ा लेंगे। हम ही सही कह रहे हैं। जो खुदा को मंजूर होगा वही होगा। बच्चे भूख से तड़प कर मरते हैं तो मर जाएं। हमारे मुल्क में हजारों लोग भूखे रहते हैं तो क्या वो मर गए जो हम मर जाएंगे?
और मर भी जाए तो कोई परवाह नहीं, मुल्क तो जिंदा रहेगा ना। आजादी की जंग कुर्बानी मांगती है। जरूर नहीं कि ये कुर्बानी गोरों से लड़ते हुए दी जाए। ताबान देकर बाइकाट कमेटी को मजबूत बनाना हर गुनहगार का फर्ज है। अगर मेरा परिवार मिटता है तो मिटे, लेकिन आजादी की जंग जारी रहनी चाहिए। तभी हमारा मुल्क फिरंगियों की हुकूमत से आजाद हो।